सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 से एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर थर्ड अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। कि हमारा चैप्टर थर्ड क्या हो गया, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर सेकंड तक अपने सारे क्वेश्चंस एंड सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह खत्म कर लिए थे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर थर्ड अ स्टोरी ऑफ अ नंबर। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम नंबर को ऐड करना, डिवाइड करना एंड मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे कि हम बात करें कि किसी भी नंबर को ऐड करने या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के 3 वेज होते हैं, तो हमारे जो 3 वेज होते हैं उन्हीं 3 वेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन होंगे। एंड अब हम मूव करते हैं हमारे डायरेक्ट, मैं आपको क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको मेथड बताता जाऊँगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट फिगर इट आउट, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसमें कई सारे फिगर इट आउट है। सो थोड़ा कंसिस्टेंसी से एंड ध्यान से पढ़िएगा। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट फिगर इट आउट। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद द फिगर इट आउट। सो हमारे फर्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम that uses a stick to represent number as in method first without using either the number name and the numeral of the Hindu number system. Give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collection of. हमें क्या बोला, हमें बोला गया कि let we are using, हमने एज्यूम किया है कि हम नंबर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, दैट यूज स्टिक्स टू रिप्रेजेंट। हमें इसमें यूज़ करके हमें क्या करना है, वी हैव टू एंड क्या बोला गया है, आइदर द नंबर नेम्स ऑफ न्यूमरल आर द हिंदू नंबर सिस्टम। गिव अ मेथड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू नंबर्स और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। सो सॉल्यूशन, अगर हमें सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि हमें एडिशन करना है, तो एडिशन इज इक्वल टू हमें टू स्टिक्स को ऐड करना है। सो टू स्टिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट मेथड क्या होता है कि हमें टू ग्रुप्स बनाने होंगे, जैसे कि हमने लिखा है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में लड़की दिए कि हमने 1 2 3 4 स्टिक्स लिए एंड सेकेंड ग्रुप में 1 2 3 स्टिक्स लिए हैं। सो इनको अगर जब हमें ऐड करेंगे, इनको जब हमने ऐड किया स्टिक्स को, तो हमारी कितनी स्टिक्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स। सो दैट्स द मेथड कि वी हैव टू ऐड द, अगर हमें किसी भी किसी भी नंबर से किसी भी चीज स्टिक्स को ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टू ग्रुप्स बनाने में डिवाइड करेंगे एंड दोनों ग्रुप्स में इक्वली या फिर अपने अकॉर्डिंग स्टिक्स डिवाइड कर देंगे एंड देन उनको ऐड कर लेंगे। दैट्स अवर एडिशन मेथड। सो मूव करते हैं, हमारा सेकंड मेथड क्या बोला था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमें स्टिक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सबसे पहले क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने स्टिक्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स, 7 स्टिक्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा, 7 स्टिक्स हमने नोट कर ली एंड देन रिमूव सम स्टिक्स फ्रॉम देम। उनमें से हम फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 स्टिक्स रिमूव कर दी, तो देन जो रिमेनिंग स्टिक्स बचेंगी, रिमेनिंग sticks, so then sticks are left, और जो हमारी स्टिक्स बची हैं यही हमारा आंसर हो। तो हमारी स्टिक्स कितनी है, 4 एंड ये हमारा आंसर है 7। सो अब हमसे क्या बोला गया था कि नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोसीड मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे सीधा रूल ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, अगर हमने दो ग्रुप्स में, हमें मतलब दो ग्रुप्स क्या, कई सारे ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे कि हमने लिया है कि 1 2 3 4 ये ग्रुप है, 1 2 3 4 एक ये ग्रुप है, देन सेम ग्रुप काउंट ऑल द स्टिक्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले काउंट करनी होंगी स्टिक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन। और जो टोटल नंबर ऑफ द स्टिक्स हैं ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्टिक्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्टिक्स हैं। अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, सो हमारी टोटल स्टिक्स 8 है एंड दैट्स द अवर मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड अवर लास्ट एंड फाइनल मेथड इज डिवीजन। डिवीजन ऑफ स्टिक्स।
सो हमारा डिवीज़न ऑफ स्टिक्स का जो मेथड है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। सबसे पहले हमें डिवीजन मेथड में क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ पॉइंट्स याद रखें कि टेक ऑल द कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। हमने कलेक्शन ऑफ स्टिक्स लिया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स लिया, डिवाइड देम इनटू इक्वल ग्रुप्स एंड ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ स्टिक्स। जैसे हमने कितने लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिए हैं एंड हमको इनको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो 1 2 3 इधर हो गई, 1 2 3 इधर हो गई। सो हमने इक्वल ग्रुप से डिवाइड कर दिया और हम इसको 2 2 के पेयर्स में भी डिवाइड कर सकते थे, 1 2 1 2 1 2। सो हमारी टोटल स्टिक्स कितनी है 6 एंड डिवाइड बाय 12। दैट्स आवर डिवीजन मेथड, hence it's our answer. So now move towards the question number 2 of this figure it out. So guys, let's continue with the question number 2 कि हमारा question number 2 क्या है, one way of extending the number system in method 2 is by using with the more of one letter. For example, we could use AA for 27. How may you extend this number system represent all the number? There are many ways to doing it. So सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को समझा दूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने का एक मेथड, जो सेकंड मेथड बताया गया है, तो हमें उस अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम को एक्सपेंड करना सीखना होगा। सो जैसे कि इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि वी कुड यूज़ AA for 27। जैसे कि ये बोला गया हुआ है AA, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, देन मैं आपको आगे बताऊँगा। देन हमें क्या, हाउ मैनी यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स। सो हमें ये सिस्टम कैसे करना है एंड कैसे सीखना है ताकि हम और सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकें। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर पेज नंबर 52 में आप लोगों को मेथड सेकंड मिल जाएगा अपनी बुक के। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ए है, ए फॉर एप्पल, उसको हमने 1 कंसीडर किया, बी है उसको हमने 2 कंसीडर किया, एंड सी है उसको हमने 3 कंसीडर किया, एंड देन डी है उसको हमने 4 कंसीडर किया। ऐसे ही करते 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 जेड तक आ गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं जेड तक हमारे अल्फ़ाबेट एंड काउंटिंग हमारी 26। तो काउंटिंग तो 26 है। अब यहाँ पे बोला गया कि ए फॉर 27। सो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब हम 20 जेड के बाद स्टार्ट करेंगे तो जेड के बाद हम लिखेंगे ए, इस पूरी काउंटेड को ए लेट किया एंड उसके आगे फिर से ए लिखेंगे हम। तो यहाँ पे एक ए का मतलब होगा कि पूरी काउंटिंग हमारी 26 तक है, एंड ये जो ए होगा ये होगा 1। सो जब हम 26 + 1 कर देंगे इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 27। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था ए इज इक्वल्स टू 27। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए बी लिखेंगे तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा 26 एंड बी हमारा +2 नंबर, बी हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। सिमिलरली अगर हम चलते चलते यहाँ पर आ जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे आ गए, सो ये हो गया AZ, दैट्स मीन्स ये हमारा 26 था एंड अब Z तक आ गए तो हमारा 26 हो गया, तो ये हमारा 52 हो गया। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। Z तक हम आए तो ये 26 हो गया, 52 हो गया। सो जब हम अब 52 के आगे 53 नोट करेंगे तो 53 में क्या हो गया, यहाँ पे जैसे यहाँ तक हम आए तो हमने A लिया, देन अब हम नोट करेंगे B मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी B के इक्वल हो जाएगी। सो बी ए की वैल्यू, B हमारा कितना हो गया 52 एंड A हमारा A की वैल्यू है हमारी 1। सो B 52 + 1 इज इक्वल टू 53। सिमिलरली अगर हम आए यहाँ पे B तक, सो एक हमारा B की वैल्यू है मतलब 52 एंड सेकंड B की हमारी वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 54। सो जैसे कि आप लोग जैसे Z तक आने के बाद हमारी वैल्यू खत्म नहीं हो रही। Z तक आने के बाद इस पूरी वैल्यू को हमने A कंसीडर किया, A की वैल्यू हमने 26 लिया, फिर हम ABC से स्टार्ट हो गए। सिमिलरली हम यहाँ पर Z तक आ गए, Z तक आने के बाद A + A हो गया 52, फिर हमारा कन्फ्यूज़न, तो फिर हमने इस पूरी वैल्यू को B कंसीडर किया। 52 तक हम आए थे, इसको हमने B कंसीडर किया, B लिखा, देन A। सिमिलरली ऐसे स्टार्ट हो गए हम। अब जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग आ गए BZ तक। सो B हमारा कितना था 52 था एंड Z तक हमारा आना हो गया विच इज़ 52। तो 52 + 52 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 104। अब B तक हम आ गए, Z तक काउंटिंग, Z तक अल्फ़ाबेट तक हम ख़त्म कर चुके पूरा। अब जब Z के बाद नोट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी CA एंड C की हमारा जो वैल्यू होगी वो होगी 104 एंड A की हमारी हमेशा की तरह 1। सो ये हमारी हो जाएगी 105।
सिमिलरली हम सी बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगी 104 एंड बी की वैल्यू जो थी हमारी वो थी 2, तो इज इक्वल्स टू 106। तो जैसा कि मैं बताया आप लोग को थोड़ा सा इजी लगेगा एंड हमारे सेकंड मेथड भी यही है। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, ये एक स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज है, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम बनाना बताया कि जैसे हम प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमने मेथड सेकंड यूज़ किया था, तो सिमिलरली हमें वैसे ही अपना एक खुद का एक नंबर सिस्टम अलग से बनाना है एंड ये स्टूडेंट्स के लिए काम है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया प्रीवियस वीडियो में कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे बनाना है, सिमिलरली आप लोग अपना एक खुद का नंबर सिस्टम बना सकते हैं। सो नाउ मूव टूवर्ड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट फिगर इट आउट के साथ में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। देन अगर आपको कोई भी डाउट हो एंड एनी किसी भी क्वेश्चन थ्रू, किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू, देन कॉन्टेक्ट अस। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।